नमस्कार भाई लोग, मैं घातांक कड़ी का या दूसरा टाइप का मैं सवाल बताने जा रहा हूं। मैं पहले टाइप का सवाल सुबह अपलोड किया था जिसको आप लोगों ने देखा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। और आप लोगों को वीडियो पसंद आता है लाइक जरूर किया करिए, उससे हमारा थोड़ा प्रोत्साहन बढ़ता है। मैं देखिए दूसरे टाइप का सवाल बताने जा रहा हूँ, इसे भी ईमानदारी पूर्वक देखिएगा, समझ में आएगा तो जरूर कमेंट करिएगा। देखिए आप देख रहे होंगे मैं दो टाइप इसमें करके सवाल लिखा हूँ। आप देख रहे हैं कि एक ही अंक प्लस कर कर बार बार लिखा हूँ, माइनस कर कर बार बार लिखा हूँ, वही चीज इधर भी लिखा गया है। तो क्या अंतर है दोनों में, आप समझने की कोशिश करिए, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। देखिए अगर कभी ऐसा अंक दिखाई दे आपको, ऐसा कि जिसका खंड करने पर एक हो, इसे देखिए अगर 2 है तो 2 एक कम 2, 2 और 1 में कितने का अंतर है? 1 का। जैसे अगर 6 है तो 2 तिहाई 6, 2 और 6 में कितने का अंतर है आपका? 2 और देखिए 2 तिहाई 6, 2 और 3 में 1 का अंतर है। इसे मैं कह दिया 20, तो 4 पचे 20, तो 4 और 5 में कितने का अंतर है? 1 का। अगर कभी भी ऐसा आपको कड़ी में प्रश्न दिखाई देता है कि जिनका खंड करने पर अगर अंतर 1 आए, इसे देखिए 6 है तो 3 दूनी 6, 3 और 2 में 1 का अंतर है। इसे देखिए 12, 3 चौके 12, 3 और 4 में 1 का अंतर है। 4 पचे 20, 4 और 5 में कितने का अंतर है भाई? 1 का। समझ में आ रहा है? अब जरा समझिए, जब अगर खंड करने पर अगर अंतर 1 हो तो प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर बताइएगा, माइनस रहेगा तो छोटा वाला आंसर बताइएगा। देखिए 2 तिहाई 6 तो 2 और 3 हुआ, तो हम कहेंगे प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर बताइएगा और माइनस रहेगा तो छोटा वाला। तो इसका आंसर क्या बताइएगा आप? 3 से देखिए यहाँ पे -12 करके है, तो अब करेंगे 3 चौके 12। देखिए आप 6 दूनी भी 12 कर सकते हैं, लेकिन हम कहें कि अंतर 1 का होना चाहिए। तो 3 चौके 12 किए तो 3 और 4 आ गया। तो याद रखिएगा माइनस रहेगा तो छोटा वाला आंसर, प्लस रहेगा तो बड़ा वाला। तो यह माइनस, तो इसका आंसर छोटा वाला होगा, बड़ा वाला नहीं होगा। इसी प्रकार देखिए अगर यहाँ पे +20 करके लिखा है तो खंड करने पे इसका क्या आएगा? 4 और 5, अंतर 1 का है। प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर और छोटा वाला नहीं होगा। पहले टाइप का समझ में आया कि जब अगर खंड करने पर अंतर 1 होगा, प्लस होगा तो बड़ा वाला आंसर बताइएगा, माइनस होगा तो छोटा वाला। इसी प्रकार मान लीजिए मैं अगर सब जगह अगर 2 लिखता तो 2 एक कम 2, तो प्लस होता तो 2 और माइनस होता तो 1। समझ में आया? अब जरा इधर के प्रश्न को आप देखिए, इन सबका खंड करने पर आपका अंतर 1 नहीं आएगा, तब कैसे हल करेंगे? अब देखिए मैं यहाँ सब जगह क्या लिखा हूँ? +8 करके। तो क्या इसका 4 दूनी 8 होगा? क्या खंड, इन सब अंकों का खंड करने पर अंतर 1 होगा, लेकिन इनका होगा नहीं। तो आपको कैसे आंसर बताना है? देखिए अगर खंड करने पर अगर अंतर 1 नहीं होता है तो जो अंक दिया है उसके आगे आप जाइएगा और तब तक जाइएगा जब तक कि कोई ऐसी संख्या न मिल जाए जिसका खंड करने पर अंतर 1 हो। देखिए 8 है ना, तो प्लस तुम आगे जाएंगे, 8 के बाद हमको कौन ऐसा संख्या मिले जिसका खंड करने पर अंतर 1 हो। देखिए 9 का खंड करेंगे तो अंतर 1 नहीं होगा, 10 का भी नहीं होगा, 11, उसके बाद 12, तो 12 खंड करने पर अंतर क्या आएगा भैया? 1 का। तो इसका आंसर जब भी हम लिखेंगे तो लिखेंगे 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच। क्या लिखेंगे भाई? 3 और 4 के बीच। इसी प्रकार देखिए अगर -15 है, इसका खंड करने पर अंतर 1 नहीं होगा, तो वही बात याद रखिएगा, प्लस रहेगा तो आगे, माइनस रहेगा तो पीछे। तो माइनस से तुम 15 से पीछे जाएं, कौन सा ऐसा अंक मिल जाए जिसका खंड करने पर अंतर 1 हो। तो 15 से देखिए अगर हम पीछे जाएंगे तो 15 के बाद हमारा आएगा 14, 14 खंड करने पर अंतर 1 नहीं मिलेगा, 13 का भी नहीं मिलेगा, 12 का मिल जाएगा। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच। इसी प्रकार देखिए +27 है तो 9 त्रिक 27 होगा। क्या खंड करने पर अंतर 1 आ रहा है? नहीं। तो प्लस है तो हम आगे जाएं, 27 के बाद कौन ऐसी संख्या जिसका खंड करने पर अंतर 1 हो। तो 27 के बाद देखिए हमको 30 ही मिलेगा जिसका खंड करने पर अंतर 1 होगा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच। देखिए क्या हो जाएगा आपका? 5 6 30, 5 और 6 में कितना अंतर है? 1 का। 5 6, इसका आंसर होगा 5 और 6 के बीच। फिर से मैं एक बार आपको समझाना चाहता हूँ, कभी भी अगर ऐसा प्रश्न देगा, अगर खंड करने पर अगर अंतर 1 आ रहा है, प्लस रहेगा तो बड़ा वाला बताइएगा, माइनस रहेगा तो छोटा वाला बताइएगा। और इन सब ऐसे अंक जिनका खंड करने पर अंतर 1 आएगा ही। अगर खंड करने पर अंतर 1 नहीं आता है
तो क्या करिएगा, प्लस रहेगा तो आगे जाइएगा, माइनस रहेगा तो पीछे। ऐसा अंक या संख्या देखिए जिसका खंड करने पर अंतर 1 हो। तो इसका आंसर जब भी हम बोलेंगे 3 और 4 के बीच, 5 और 6 के बीच। समझ में आया तो जरूर कमेंट करिएगा। मुझे पूरा अगले सप्ताह से मैं प्रोजेक्टर से आपको और अच्छे सवाल बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, जय हिंद, जबरदस्त।